नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैथमेटिक्स का जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो बेसिकली 12th क्लास के लिए है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक वीडियो अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 प्रकार के होते हैं उनका प्रांत और परिसर, एक्स से मतलब इनपुट और एक्स का मान रखने के बाद में जो प्राप्त हो रहा था आउटपुट, वो पढ़े थे अपन ने कि क्या क्या इनपुट कर सकते हैं और क्या क्या अपने को आउटपुट मिलेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो अपन आज की क्लास में पढ़ते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो 2022 में 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 नंबर का होगा। जो भी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 4 नंबर का है। अभी जो 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके भी 4 नंबर का ही होता है, लेकिन सिलेबस कम होने की वजह से वो 4 की जगह 7 नंबर का हो गया। तो 2021 वालों के लिए 7 नंबर का टॉपिक है, 2022 वालों के लिए कम से कम 4 नंबर का ज़्यादा ही होता है। अगर सिलेबस वापस रिड्यूस होता है तो अपन तो उसके हिसाब से आप ध्यान से पढ़िएगा। और फिर एक आगे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका आगे इम्पोर्टेंस ये है कि अवकलन और समाकलन जो कैलकुलस है, जो अपने लगभग 38 से 40 नंबर की होती है 12th क्लास में। नए पैटर्न पे देखते हैं कितने मार्क्स की होती है। इस बार नया पैटर्न रहेगा एनसीईआरटी का, लगभग 38 से 40 नंबर की रहेगी। वो लगभग कंप्लीटेड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। बहुत सारे क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आएंगे, तो आपको इनको भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है। शुरुआत करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फॉर्मूलेज की। साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/x इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स एक्स। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इसको अपन करेंगे प्रूव। कैसे प्रूव करते हैं, माना साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा, तो ये 1/x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन इनवर्स इधर जाके हो गया साइन थीटा, ठीक है। इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। ये कब आया है, ये आया है व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करने पर क्या आया, x बराबर 1/sin थीटा, मतलब x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया कोसेक थीटा। कोसेक को वापस इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा, मतलब थीटा बराबर क्या आ रहा है, कोसेक इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या आ रहा है, कोसेक इनवर्स एक्स। और थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू ये रही। क्या है थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर आ गया, थीटा की वैल्यू रख दी। आगे क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। जो मैंने लिखा था वो प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स। माना कॉस इनवर्स 1/x बराबर थीटा, तो 1/x बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। फिर वही व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर x बराबर क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा, मतलब x बराबर क्या आ गया, सेक थीटा आ गया। सेक ये इधर आके क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा, मतलब थीटा बराबर क्या है, सेक इनवर्स x। थीटा बराबर क्या है, सेक इनवर्स x। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ये रही। क्या है थीटा की वैल्यू, कॉस इनवर्स 1/x, जो किसके बराबर है, सेक इनवर्स एक्स के बराबर है। जो किसके बराबर है, सेक इनवर्स एक्स के बराबर है। ये फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। पहले अपन ने फॉर्मूले लिखे हैं और उसके बाद में उसको प्रूव किया है। दो टाइप के फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले हो गए अपने पास में। पहला है साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, और दूसरा है कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही
सेम टू सेम आएगा tan इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स x। माना tan इनवर्स 1/x बराबर थीटा, तो यहाँ से 1/x बराबर क्या जाएगा tan थीटा। व्युत्क्रम करेंगे x बराबर क्या आएगा 1/tan थीटा, x बराबर क्या आएगा cot थीटा। ये इधर आके क्या हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर थीटा, मतलब थीटा बराबर क्या है cot इनवर्स x। थीटा की वैल्यू ऊपर से देख के लिखो क्या है, थीटा की वैल्यू ये रही tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या है cot इनवर्स x। 3 फॉर्मूले प्रूव हो गए, बिल्कुल इजी से हैं और आपको अच्छे समझ में बैठ गए, प्रूव करना आ गया। ये डेफिनेट है, अगर आपने इन वीडियो को ध्यान से देखा है तो प्रूव करना 100% आपको आ ही गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, याद भी हो गया, प्रूव करना भी आ गया। सेकंड टाइप के फॉर्मूले में चलते हैं। 3 फॉर्मूले हो गए थे। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और एक्स बराबर माइनस साइन थीटा। एक्स बराबर क्या हो गया माइनस साइन थीटा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने ये पढ़ा है कि अगर साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ अपन ने पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। ये लिखा हुआ है जहाँ पे ये लिख देंगे, ये लिखा हुआ था वहाँ पे अपन ने लिख दिया साइन माइनस थीटा। इसकी तो चलो कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में क्यों लिखते हैं अपन, अनावश्यक भी नहीं लिखेंगे। एक्स बराबर आ गया साइन माइनस थीटा, साइन को इधर ले आएंगे वापस, साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स था उस जगह के साइन हो गया, साइन वापस इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा बराबर माइनस थीटा। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर लेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। माइनस से गुणा किया दोनों तरफ, ये हो गया माइनस का, ये किसका हो गया प्लस का, मतलब ये क्या हो गया थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। और थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही थीटा की वैल्यू, क्या है थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया जो अपन ने लिखा था, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। आगे चलेंगे, आगे होता है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। सेम टू सेम सिमिलर ऐसे कैसे प्रूव करेंगे, माना tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। इसको भी वैसे ही लिखेंगे tan और माइनस थीटा, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस tan थीटा होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके ये लिख दिया, मतलब ये क्या आ गया x बराबर tan माइनस थीटा, इधर आके ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, मैं जो बोलते जा रहा हूँ उस पर भी ध्यान देते रहना है। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया, बराबर क्या हो गया थीटा, मतलब ये थीटा बराबर क्या हो गया माइनस tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो गया माइनस tan इनवर्स x। और थीटा की वैल्यू ये रही, थीटा की वैल्यू ये रही, क्या है थीटा की वैल्यू tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। ये आ गया फॉर्मूला, जो अपन ने लिखा था वो प्रूव हो गया। आगे इसी टाइप का थर्ड फॉर्मूला, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। कैसे प्रूव करेंगे,
सिमिलर माना कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस थीटा, क्योंकि ये सेम जैसे दो बार किया। कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्या आ गया अपने पास में, एक्स बराबर कोसेक माइनस थीटा। कोसेक को वापस इधर ले आएंगे, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ये रही, क्या है थीटा की वैल्यू, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और ये नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव हो गया। मतलब अब तक अपन 6 प्रकार के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला सिर्फ लिखा ही नहीं है, अपन ने प्रत्येक फॉर्मूले को प्रूव भी किया है, जो अपने को आना चाहिए। प्रत्येक फॉर्मूले को प्रूव करना अपने को आना चाहिए, किस फॉर्मूले को कैसे प्रूव करना है। आगे देखते हैं। छह हो गए थे, 7। सातवें नंबर का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस कॉस थीटा ये वाला नहीं होता। अगर आप लिखोगे कॉस माइनस थीटा, इसकी वैल्यू तो कॉस थीटा ही होती है, पहले साइन की तरह लिखते इसको। तो ये जो माइनस कॉस थीटा है, जहाँ माइनस कॉस थीटा लिखा है उसको क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। इसकी जगह लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। तो एक्स बराबर क्या आ गया, कॉस पाई माइनस थीटा। एक्स की वैल्यू आ गई। कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, पाई माइनस थीटा, बराबर क्या है, पाई माइनस थीटा। थीटा इधर आके प्लस का हो जाएगा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, और थीटा बराबर पाई, ये जो प्लस का है उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा की वैल्यू रख दो ऊपर से, ये थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये हो गया 7वें टाइप का फॉर्मूला, ये हो गया 7वें टाइप का फॉर्मूला। अगला 8वां, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बिल्कुल सिमिलर ही होगा, बिल्कुल जैसा कोस का होगा वैसे सेक का होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि आपकी 1 से 2 बार आप देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, और फिर उसके बाद में आप खुद निकाल ही लोगे। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, और माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा। दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, माइनस सेक थीटा। अब ये जो सेक पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस सेक थीटा। माइनस सेक थीटा की जगह ये लिख देंगे, x बराबर क्या, माइनस सेक थीटा, उसकी जगह लिख देंगे सेक
पाई माइनस थीटा, इधर लिया हो इसको, ये क्या हो गया सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, थीटा इधर आके प्लस का, थीटा प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई। अब ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। 8वें टाइप का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आगे 9वें प्रकार का फॉर्मूला। नब्बे टाइप का फॉर्मूला, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहां से प्रूव करने के लिए माना कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो यहां से माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉट थीटा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। अब वही माइनस कॉट थीटा को क्या लिख देंगे कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा बराबर ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा कॉट पाई माइनस थीटा। इधर आके इनवर्स में ये कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, थीटा इधर आके प्लस का, थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई, और थीटा बराबर क्या हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इस प्रकार से ये हो गया 9वां फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, बेसिक फॉर्मूले हैं। अब आगे चलते हैं 10वां फॉर्मूला। 10वां फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहां से एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसको लिख देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, 10th क्लास से पढ़ते आ रही हैं। कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये साइन थीटा क्या लिख देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। जहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ लिखा हुआ था साइन थीटा, यहाँ लिख दिया कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। मतलब एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस को इधर लिया हो, ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को इधर लिया हो, थीटा हो जाएगा इधर है किसका प्लस का, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब थीटा की वैल्यू ऊपर से देख के लिख दी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। हैंस प्रूव्ड द फॉर्मूलाज। आगे 11वां टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। माना टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, वही एक्स बराबर क्या टेन थीटा। फिर अपने को पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। ऐसा होता है तो एक्स बराबर जहाँ पर टेन थीटा लिखा हुआ वहाँ पे ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉट इधर आके क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा इधर आके प्लस में, थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब थीटा की वैल्यू ऊपर से देख के वापस लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये एक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब बेसिक फॉर्मूलों में अगला फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसमें माना सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2।
सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी सेक इनवर्स एक्स बराबर माना थीटा, सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा। अब फिर मेरे को पता है कि कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, ये इधर आके कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। कोसेक इधर आए, कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, उधर बच गया पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा इधर आके फिर प्लस का थीटा प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। थीटा की वैल्यू देखो ऊपर क्या है, थीटा की वैल्यू है सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। बेसिक फॉर्मूलेज कंप्लीट हो चुके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, बेसिक फॉर्मूले यही हैं आपके पास में। तो आप लोग इन फॉर्मूलोज को ध्यान से देखेंगे, इनका डेराइव करेंगे और इनको याद करेंगे। अगर आपने इनको ढंग से डेराइव कर लिया, अगर आपने इनको ढंग से डेराइव कर लिया तो ये पूरे के पूरे जो अपन ने 12 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। कहीं किसी सवाल में, किसी फॉर्मूलेज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, थैंक यू सो मच।